अखिल भारतीय पारसी महासभा की उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक आज यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में संपन्न हुई, जिसमें पारसी समाज के कई विभूतियों को सम्मान भी किया गया और आने वाले समय में पारसी समाज को कैसे एकजुट किया जाए, इसकी चर्चा भी हुई। मैं राजीव सरोज। मैंने उत्तर प्रदेश में इधर 8-10 सालों से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, पारसी समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जैसे बाढ़ सी आ गई। मतलब जिस तरफ देखो पारसी समाज ही मारा जा रहा, लूटा जा रहा, पीटा जा रहा है। अन्य जातियाँ जिनकी आबादी हमारे प्रदेश में नहीं है, वो शासन में है, सरकार में काम कर रही हैं। कारण इसका है कि जो हमारी जाति के लोग, पारसी समाज के लोग किसी पार्टी में जाते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो उनके हो जाते हैं, समाज की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसी के मद्देनज़र हमने इस संगठन की आज मीटिंग मैंने रखी उत्तर प्रदेश की, और अगला मेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि पारसी समाज का भला क्यों नहीं हो पा रहा, हम हमेशा क्यों लूटे जा रहे हैं, क्यों पीटे जा रहे हैं। उसका एक कारण है क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी को नहीं है। हम जहाँ पर जाते हैं काम करने लगते हैं, बस उनके हो जाते हैं। ठीक है, रही बात कि उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मणपुरी किया जाए। लक्ष्मणपुरी क्यों किया जाए? लक्ष्मण जी ने यहाँ क्या लड़ाई लड़ी है, क्या जंग लड़ी है, पासों के लिए क्या किया उन्होंने जो हम उनके नाम को अपना शहर दे दें? क्यों दे दें? सर, एक किला आप लोग का बचा है। हाँ, बचा है। जी जी जी, उसी की मरम्मत नहीं हो पा रही है। वही चीज़ है ना, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारी सरकार नहीं, हमारे लोग सत्ता में नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है। सिर्फ इसलिए पारसी समाज टूटा जा रहा, पीटा जा रहा, सब कुछ उसके साथ हो रहा। जिस दिन हमारी पार्टी बनकर तैयार हो जाएगी, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मैं बहुत जल्द, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश जैसे आएगा मैं तुरंत पार्टी का गठन करूंगा और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द मैं पारसी जोड़ो यात्रा निकलना चाह रहा हूं, और जिस दिन मेरी डेट फिक्स हो जाएगी, मीडिया को उस डेट को जानकारी दे दी जाएगी। अखिल भारतीय पारसी महासभा ने आज मीटिंग रखी है। इसके बहुत सारे एजेंडे हैं। इसको लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम महाराजा लाखन पारसी की नगरी लखनऊ है। ये हम सरकार से मांग करते हैं और कई बार ये साबित भी हो चुका है। हमारे पास इन चीज़ों के सारे तथ्य भी हैं कि लखनऊ राजा महाराजा लाखन पारसी ने बसाया है, तो उनकी नगरी है, तो इसका नाम महाराजा लाखन पारसी की नगरी लखनऊ होना चाहिए, न कि नवाबों का शहर, जो कि इतिहास में हमें झूठ बताया गया है कि लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ पारसी राजा महाराजाओं का है। यहाँ पारसियों के 12-12 किले हैं। ऐतिहासिक गवाह है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। योगी जी और बहुत सारे दिग्गज नेता आए हैं जिन्होंने पारसी राज्य को माना है। पारसी राजा महाराजाओं के नाम के पीछे टाइटल पारसी लगाया है। आज हमारे राजा महाराजाओं के नाम के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी उसे कुछ बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है। कई ऐसे समाज और ऐसे समुदाय के लोग हैं जो हमारे राजा महाराजा महापुरुषों को अपना राजा महाराजा और महापुरुष बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निरर्थक कोशिश है और वो नाकामयाब रहेंगे अपनी इस कोशिश में। और लखनऊ को लखनपुरी के नाम से अगर जाना जाता है तो उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है जैसे कि भारत को भारत कहा जाता है, इंडिया ना कह के हम भारत के नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं। तो लखनऊ जिस राज्य का जहाँ महत्व है, जिस क्षेत्र का, मेरे हिसाब से उस जगह को मान्यता देना, समाज को वरीयता देंगे। अगर यहाँ लाखन पारसी ने बसाया है, सत्य है, तो लखनऊ नाम लाखन पारसी की नगरी होना चाहिए, और तब आप हमारे समाज को महत्व दे पाएंगे। और नेता जितने भी हैं हमारे समाज को बरगलाने का काम करते हैं। जब भी चुनाव आता है तब कहते हैं पारसी समाज के लिए ये करेंगे, पारसी समाज के लिए वो करेंगे, उद्यान बनाएंगे, नवीनीकरण करेंगे, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगवाएंगे, आपके जहाँ जिस क्षेत्र में जिस राजा है उसका द्वार और शिलान्यास, ये सारी चीज़ें करवाएंगे। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो पलट कर देखते नहीं हैं कि किस राज्य में कौन सा राजा था, और महत्व नहीं देते हैं, और अपनी बात से आकर मंच पर बोलने के बाद भी मुकर जाते हैं। सुहेलदेव पारसी के नाम से योगी जी ने कहा और लाखन पारसी के नाम से भी कहा, लेकिन अभी तक उनके नाम के पीछे टाइटल शब्द उन्होंने किले पे नहीं लगाया, नवीनीकरण का कार्य नहीं किया, केवल आडंबर है ये। हम लोगों को भ्रमित ना करें। हमारा समाज बहुत पहले से भ्रमित होता चला आ रहा है, लेकिन हमारा समाज अब जागरूक हो चुका है।
हमारे समाज को कोई भी पार्टी या कोई भी दल भ्रमित नहीं कर सकता। हम लोग समझ चुके हैं, अपने अधिकारों को जान चुके हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से उनको भी जान चुके हैं हम। तो हम लोग अब इन चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे और अपनी मांगों को सरकार से रखेंगे और उनको हमारी मांगें माननी ही होगी, क्योंकि हम जायज़ मांगेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीमा सरोज है। मैं अखिल भारतीय पारसी महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ। किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे है, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, आज ये हमारी जो राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक करी गई है, इसमें 3-4 मुद्दे हमने निश्चित किया हुआ है। उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक, ये 4 विषय हैं जिस पे हम गहन अध्ययन, इस पे विचार विमर्श करेंगे और एक समाधान की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे कि पारसी समाज को एकजुट कैसे किया जाए। और हमारा समाज आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्यों पिछड़ता हुआ जा रहा है। जो एक समय में ऐसा था कि पूरे प्रदेश में हमारे राजा लोग हुआ करते थे, राजा से हम रंग कैसे बन गए, उन कारणों को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। इस बैठक में परिचर्चा होगी और आगे उसका समाधान क्या निकलता है, ताकि हम एकजुट होकर पूरा पारसी समाज अखिल भारतीय स्तर पर एकजुट होकर के अपनी जो हमारी जो संख्या है उसका भी हम अपना उपयोग करें और राजनीतिक स्तर पे हम भी अपना दबदबा बना सकें। आज की डेट में देखा गया, आज की तारीख में देखा जाता है कि छोटी छोटी जातियों ने राजनीतिक स्तर पे अपना परचम लहरा रही है, जबकि हमारे देखा जाए प्रदेश स्तर पे हमारी संख्या ज़्यादा उनसे है, लेकिन आज भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। उसका कारण आज ढूंढने का हम कोशिश करेंगे, किस कारण से हम राजनीतिक भी पिछड़ रहे हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं और आर्थिक रूप से हम तंगी की अवस्था से क्यों गुजर रहे हैं। क्योंकि देखा बार बार ये कहा जाता है कि हम लोग राजा रहे हैं, वाकई में हम लोग राजवंशी हैं, लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो पहले यादवों को बोला जाता था कि वो गाय भैंस चराने वाले, दूध और दही बेचने वाले हैं। पारसियों को कभी भी ऐसा टैग नहीं दिया गया। पारसी हमेशा से राजा रहा है और वो हमेशा से अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता रहा है, चाहे मुगलों के साथ लड़ा हो, चाहे अंग्रेज़ों के साथ लड़ा हो, सबको उन्होंने हमेशा चने चबवाए हैं। आज उसी पे हम परिचर्चा करने वाले हैं इस बैठक में, राज्य स्तरीय बैठक में, अखिल भारतीय पारसी महासभा की बैठक में राजीव सरोज की अध्यक्षता में, ताकि आने वाला समय हमारा जो उज्जवल भविष्य, हमारा जो उज्जवल था, गौरवशाली इतिहास था, उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। इस बैठक में कहाँ से लोग शामिल हुए? इस बैठक में पूरे देश से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं, जिला पदाधिकारी आए हुए हैं, राज्य स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय जो हमारी कार्यकारिणी है उसके पदाधिकारी लोग शामिल हुए हैं। सर, लखनऊ के राजा लखनपुर की मांग होती रही, पारसी समाज उठाता रहा है कि लखनपुरी रहा है लखनऊ को, और एक समाज इसको लक्ष्मीपुरी की मांग को उठा रहा है। उसको किस समाज आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो लखनऊ को बसाया गया, लखनऊ को लाखन पासी ने बसाया, तो ये तो निश्चित है कि ये हमारी ही मांग मानी जानी चाहिए और इसको पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों से हमारी मांग है कि लखनऊ का नाम वैसे भी लाखन पासी ने बसाया, तो उन्हीं के नाम पे ही रखा जाना चाहिए।